नमस्कार। शेख अहमद अली संजय भाई ने कहा, इस बार चुनाव में पिछड़ों का इनकलाब होगा और वर्ष 2022 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। समाचार विस्तार से। समाजवादी पार्टी विधानसभा सिकंदरपुर 359 के वरिष्ठ नेता एवं भावी प्रत्याशी शेख अहमद अली संजय भाई को विधानसभा 359 की जनता प्रत्याशी के रूप में देख रही है। संजय भाई प्रतिदिन क्षेत्र में चौपाल लगाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यों के बारे में बता रहे हैं। संजय भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर हमला बोलते हुए दावा किया कि इस बार चुनाव में पिछड़ों का इनकलाब होगा और वर्ष 2022 में बदलाव होकर रहेगा। पिछली सपा सरकार में अखिलेश यादव जी द्वारा कराए गए काम का जिक्र किया गया है। साथ ही भाजपा को निशाने पर लेते हुए हर मोर्चे पर फेल बताया। वहीं भाजपा एक नाचने वाले किन्नरों व नपुंसकों की पार्टी हो गई है। रोशन सिंह चंदन, बलिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सूचना का अधिकार विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी लखनऊ व गोरखपुर मंडल रोशन सिंह चंदन ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नपुंसकों व नाचने वाले किन्नरों की पार्टी हो गई है। जैसे इन लोगों को समाज की परवाह नहीं होती, उसी तरह भाजपा भी है। श्री चंदन ने कहा कि प्रदेश में भूखमरी, बेरोजगारी पूरे विश्व में 1 नंबर पर है, लेकिन भाजपाई झूठ व फरेब बोलकर अपनी ताली खुद बजा रहे हैं। जैसे किन्नर अपनी ताली खुद बजा कर नाचते हैं, उसी तरह आजकल भाजपाई भी नाच रहे हैं। यदि कोई इनके खिलाफ बोलता है तो तुरंत मुकदमा ठुकवा देते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष रोशन सिंह ने कहा कि प्रदेश की स्थिति को इतनी मार्मिक निम्न स्तर पर ले जाने का श्रेय भाजपा सरकार का है। अब जनता मन बना चुकी है कि प्रदेश से नपुंसक सरकार को उखाड़ फेंकना है। सबसे पहले सर मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। मैं रोशन सिंह चंदन, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सूचना का अधिकारी विभाग का प्रदेश उपाध्यक्ष, लखनऊ और गोरखपुर मंडल का प्रभारी हूं। आज के परिवेश में पूरे उत्तर प्रदेश में आज से सदस्यता अभियान का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और 15 दिन में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य हमारी बहन माननीय प्रियंका गांधी जी द्वारा दिया गया है, जिसके लिए हर गांव, हर गली मोहल्ले में नौजवानों, माताओं, बहनों को जोड़ा जाएगा। आज की आवाम में, आज के परिवेश में उत्तर प्रदेश की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। उत्तर प्रदेश का किसान मरने को मजबूर है, उत्तर प्रदेश का नौजवान मरने को मजबूर है और इन सब की दायित्व उत्तर प्रदेश में बैठी निरंकुश भाजपा सरकार है। भारतीय जनता पार्टी आज के परिवेश में नाचने वाली किन्नरों की पार्टी हो गई है, नपुंसक की पार्टी हो चुकी है। नपुंसकों को जिस तरह से किसी देश दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, उन सबों के सामने कितना भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे दिया जाए, उन सबों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आज की जनता, आज का नौजवान, आज की माताएं, बहनें हमारे बिल्कुल ही असहाय हो चुकी हैं। उनकी दयनीय स्थिति मार्मिक हो चुकी है, लेकिन यह भाजपाई अपने आप को ताली बजाकर और थाली बजाकर अपनी वाहवाही लूटने में मशगूल है। इसलिए आज की जनता, हमारी उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि 2022 में यह किन्नरों वाली पार्टी और नपुंसकता झलकने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से उखाड़ फेंकना है और 2024 में भी पूरे देश में इस नपुंसक सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प बना चुकी है। सर एक चीज़ है, आज भारतीय जनता पार्टी काला धन, काला बिल, कृषि काला बिल वापस लेने पर जो आज वो अपने को पीठ थपथपा रही है, अपने को वाहवाही लूट रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो मौखिक कहा गया है ना, अभी संसद में कहीं ये पारित नहीं हुआ है। अपने पदाधिकारियों के, अपने सांसदों के अगुवाई में भी यह प्रस्ताव नहीं पारित हुआ है। देश के हमारे जुमला प्रधानमंत्री जी द्वारा कह दिया गया, जो कि बलिया की आम आवाम, बलिया की जनता, बलिया के नौजवान, बलिया की माताएं, बहनें, भाइयों से अपील करता हूं कि आप अपने घर के कूड़ा अंबार को लेकर दोनों मंत्रियों
एक भिक्षुआश्रम में मंत्री है, दूसरा जो है एनसीसी तिराहे के पास मंत्री है। दोनों मंत्रियों के आवास में अंदर घुसकर और कूड़े का अंबार लगाइए। देखिए दूसरे दिन से ही आपकी बलिया की चकाचौंध रौनक न आ जाए तो जो कहिए वो। नहीं सर, एक चीज़ है, हमारे प्रदेश के मंत्री जनपद बलिया के निवासी रहने वाले माननीय उपेंद्र तिवारी का कहना है या आनंद स्वरूप शुक्ला जी का कहना है कि बलिया में जितना हमारी सरकार में विकास हुआ है, इस तरह की कोई विकास किसी सरकार में नहीं हुई जी थी। वास्तव में मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वास्तव में जो गली में रहने वाला व्यक्ति आज 25 फीट रोड के मोहल्लों में रह रहा है, जो मात्र 5 फीट के रोड में रहने वाला व्यक्ति 25 फीट के रोड में रह रहा है। केवल बलिया ही नहीं, लखनऊ ही नहीं, यदि संपत्तियों की जांच करा दी जाए तो पता नहीं कहाँ कहाँ संपत्ति है इन दोनों हमारे महानुभाव मंत्रियों, सांसदों और विधायकों का। यदि हमारी प्रदेश में और देश में कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहले शुरुआत में बलिया के इन मंत्रियों विधायकों के ऊपर जांच कराऊंगा, इनकी संपत्तियों की जांच कराकर इनको जेल भेजने का काम करूंगा। सर एक चीज़ है, 2022 चुनाव आने वाला है, आपकी पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस आगे की तरफ बढ़ रही है, कितना सीट पा करके आप प्रदेश में आप सरकार बनाएंगे? पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बन रही है। गठबंधन भी किसी पार्टी से होगी? गठबंधन है। 403 विधानसभा सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इस नपुंसक वाली सरकार को उखाड़ फेंके। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया।